Hello students, in our previous video we have studied about molecules. Now we will study about molecular mass. अब इस तक हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास का मतलब है कि एटम का मास, ठीक है. इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो क्या होगा? मॉलिक्यूल का मास, ठीक है. मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल. अब मास ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? अगर हमें एटम का मास निकालना आता है तो हम मॉलिक्यूल का मास भी आसानी से निकाल सकते हैं. यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं, H2 एंड O2. दीज टू मॉलिक्यूल्स यू हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, कैसे निकालेंगे? H2 का, H का मास कितना होता है? 1. ठीक है, H का मास कितना होता है? 1 AMU. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूनिट बताई थी मास निकाल, एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? AMU. तो अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे, H का मास कितना होता है? 1 और H कितने एटम है? 2. तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 AMU. ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल का मास कितना निकाला हमने? 2 AMU. सिमिलरली ऑक्सीजन का निकालेंगे, O2 का, तो सिंगल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम. ठीक है, सिंगल का कितना होता है? 16 AMU. अगर हम बात कर रहे हैं O2 की, तो O2 के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 2 32 AMU. ठीक है, ये हमारा निकल गया O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास से क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप, क्या समझ सकते हो कि एटॉमिक मास तो आपको पता है कि हमने पढ़ लिया एटॉमिक मास, इसका मतलब है कि एटम का मास. ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास से क्या इंडिकेट कर रहा है कि ग्राम में कुछ होगा. ठीक है, क्या होगा देखते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास. क्या हुआ कि जब AMU की डिस्कवरी हुई, जब AMU के बारे में बताया साइंटिस्ट ने कि एटॉमिक मास जो है वो AMU में बताया जाएगा. ठीक है, बट AMU किसी भी एटम का मास अगर हम बोलेंगे 16 AMU तो थोड़ा वो डिफरेंट, थोड़ा इजी नहीं था बोलना. तो इसीलिए उसने बोला कि जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो जो भी मास होगा एटम का वो किस में बोला जाएगा? वो ग्राम्स में बोला जाएगा. ठीक है, उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ AMU को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? G आ जाएगा, दैट इज ग्राम. तो अगर मान लो कि हम GAM मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को निकालना है, तो ऑक्सीजन का मास हमें कितना होता है पता है? 16 ग्राम, 16 AMU. ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है सबको पता है? 16 AMU. तो ग्राम एटॉमिक मास में क्या करेंगे हम? इस AMU को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? ग्राम, और कुछ भी चेंज नहीं होना है. ठीक है, तो अगर हमें निकालना होगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो कितना आ जाएगा? 16 ग्राम. AMU को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? 16 ग्राम. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास समझ में आ गया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी आ गया. इसका मतलब ये है कि जो भी हमने मॉलिक्यूल का मास AMU में निकाला है उसी को किस में लिखेंगे? ग्राम्स में लिखेंगे. ठीक है, जैसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास. कि जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है उसको हमें किस में लिखना है? AMU की जगह रिप्लेस करके हमें क्या लिखना है? ग्राम. जैसे कि हमने हाइड्रोजन का निकाला था, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 × 1. 2 इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 है. तो और मास कितना होता है? 1, दैट इज 2 ग्राम. ठीक है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 28 ग्राम. तो ये हमने किस में निकाला? ग्राम्स में निकाला. और ये मॉलिक्यूलर मास हमने किस में निकाला था? AMU में निकाला था. ठीक है, तो अब आपसे कोई भी पूछे कि अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाए तो आप बताएंगे ग्राम्स में, और अगर एटॉमिक मास पूछा जाए तो आप बताएंगे AMU में. इस चीज का आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए. ठीक है.